अच्छा, इंटीग्रेशन लास्ट पे क्या पढ़ा था? शाबाश, दो तीन रिजल्ट थे उनको प्रूव किया था। मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। नोट, एक टॉपिक शुरू किया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें तीन टाइप थे, दो को हमने प्रूव किया था, एक हमारे पास रह गया था एक नए कंसेप्ट के लिए जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो दो जो हमने प्रूव किए थे वो कौन से थे? टाइप नंबर वन हमारे पास इस तरह था। नंबर वन, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया था बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, आप लोग को याद है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड बाय a माइनस एक्स। सही है। दूसरा हमने कौन सा प्रूव किया था? बिल्कुल इसी तरह था हमारे पास। सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसको आपस में चेंज करें शाबाश, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये भी बराबर था हमारे पास 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ ए मन फिक्स नहीं था एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। इसको भी हमने साबित किया था, प्रूव किया था बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। और तीसरा हमारे पास कौन सा था शाबाश? अगर हमारे पास यहां पे किया जाए इंटीग्रेशन ऑफ dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास बराबर था किस चीज के शाबाश? टेंजेंट 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सम कांस्टेंट। ये था टाइप नंबर वन। अब टाइप नंबर टू हमारे पास किस तरह था? यही एक्सप्रेशंस थे हमारे पास, लेकिन हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या था? स्क्वायर रूट के फॉर्म में आया था। इसको मैं दे रहा हूं नाम नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन अगर आप लोग चैप्टर नंबर 3 में देखिए डिफरेंशिएशन में, तो यहाँ पे हमारे पास था 1 मनफी एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स हमारे पास, ये इनवर्स साइन है, तो ये हमारे पास बराबर है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बाई ए प्लस सम कांस्टेंट। सही है। अब हमारे पास पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि हमारे पास एक्सप्रेशन हमेशा इस फॉर्म में नहीं आएगा, वो तो हमने सिंप्लीफाई करके इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। अगर इस फॉर्म में आएंगे फिर तो बहुत आसान है। सही है। अच्छा, अब कैसे लेके आएंगे इस पे एग्जांपल करते हैं। नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर। ये भी आप लोग को याद है कि हमारे पास बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ, शाबाश बताएं, एक्स प्लस, ये बराबर था एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए, अगर किसी को याद हो। सही है। अच्छा, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं सरीक, नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर। और लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो डिनोमिनेटर में होता है वो जाता है कहां पे? सब्ट्रैक्शन में। तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सम कांस्टेंट में लिख सकता हूं ना सबूर। अब देखिए, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, ये भी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कांस्टेंट को मिला के हमारे पास क्या आएगा? कांस्टेंट। तो इसको बुक में इस तरह लिखा है नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स प्लस, अभी और भी बहुत आसान हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। सही है। तो आप लोगों ने किया सीखा शाबाश कि हमारे पास अगर इस तरह आ जाए एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर, तो ये बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और साथ में ही एक्सप्रेशन लगाए, फिर भी सही है। अच्छा, नंबर 6 और आखिरी हमारे पास जो था इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय, किस था शाबाश? हमारे पास प्लस के फॉर्म में था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किस तरह शाबाश?
बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन इसकी जगह हमारे पास वही प्लस वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये हमारे पास बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। ये हमने अभी तक सीखा है, सही है। अच्छा, जो माइनस वाला है, बुक्स में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये एक्सप्रेशन किस चीज के बराबर है। तो ये हमारे पास बराबर है, ये नीचे वाला आ रहा है, काज हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स प्लस सम कांस्टेंट। ये एक्सप्रेशन इसी चीज के बराबर है, सही है। और जो प्लस वाला है वो हमारे पास किस चीज का है, साइन का है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स प्लस सम कांस्टेंट। इसको स्टॉप करो, हालात ढेर खराब। यही एक्सप्रेशन हमारे पास है, यही तीनों, लेकिन नोमिनेटर में भी है और साथ में हमारे पास स्क्वायर रूट फॉर्म में है। मैं तीनों को लिख रहा हूं, फिर इसको वन बाई वन प्रूव कर देते हैं, सही है। अच्छा, टाइप नंबर 3 और आखिरी टाइप, इसको मैं टाइप 3 का नाम दे रहा हूं। सबूर, इसमें पहला कौन सा है शाबाश, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, ये वाला है ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक टॉपिक आगे आ रहा है। अच्छा, सेकंड टाइप, या से इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर डीएक्स। इसको बाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और आखिरी टाइप हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। ये भी करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सही है। तो पहले वो कंसेप्ट सीखते हैं कि जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जिक्र हम कर रहे हैं असल में है क्या। अच्छा देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये कौन सा तरीका है, कौन सा टेक्निक है। आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। व्हाट इज मीन बाय डेरिवेटिव, द वेरी वेरी स्मॉल रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैथमेटिकली कैसे फाइंड करते हो भी आप लोगों को पता है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। इसको ये भी इनिशियल रूल भी बोलते हैं, इसको हम बाय डेफिनेशन भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है। आप लोगों ने ये सीखा था या सर कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं, उसकी हम डेरिवेटिव निकालते हैं, तो उसका हमारे पास जो डिफरेंशिएशन है वो यूज कर रहे हैं हम प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर है। अच्छा, अब अगर हम इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं और साथ में फंक्शन हमारे पास क्या हो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हमारे पास आ जाए, तो उस पे जो रूल हम अप्लाई करेंगे उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सही है। यानी हमारे पास अगर इस तरह आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डीएक्स। हमने शुरू में जो पहला लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था इंट्रोडक्शन वाला, उसमें हमने ये समझा था कि ये जो सिंबल है इसका नाम है इंटीग्रल सिंबल, सही है। इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डीएक्स, लेकिन असल में इस तरह नहीं है। इंटीग्रेशन तो उस प्रोसेस का नाम है ना, ये तो असल में इस तरह इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स डीएक्स, लेकिन ये किस चीज को शो कर रहा है, इंटीग्रेशन को शो कर रहा है। तो हम इसको बस ऐसे पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इस सिंबल का नाम क्या है, इंटीग्रल साइन बोलते हैं। और इसके साथ जो फंक्शन होता है उसको हम नाम देते हैं इंटीग्रेंड। जो मैंने बताया था कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो 5 को बोलते हैं रेडिकेंड। अगर हमारे पास जो इंटीग्रेंड फंक्शन है, इंटीग्रेंड, अगर ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ जाए, तो जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कैसे यूज करेंगे देखिए शाबाश।
अच्छा, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ताकि आप लोगों को कल कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो थोड़ा बहुत कुछ कह सकते हो आप। क्वेश्चन करना बहुत आसान है। एक स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लिखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कैसे लिखेंगे शाबाश? द टेक्निक, कंसेप्ट आप लोगों ने समझ लिया है कि हमारे पास इंटीग्रल में अगर दो फंक्शन हमारे पास आ जाए, जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यही बातें मैं वहां पे लिख रहा हूँ स्टेटमेंट में। देखिए, द टेक्निक या मेथड that is used to evaluate, क्या evaluate करें शाबाश? to evaluate the integration कैसे इंटीग्रेशन होगा? द इंटीग्रेशन ऑफ टाइप, कौन से टाइप का? द इंटीग्रेशन ऑफ टाइप integration of type whose whose integrand is है, कैसे होना चाहिए? is the product of is the product of two functions is known as integration by सबूर पार्ट्स। क्या मतलब हो इसका? वो तरीका, वो मेथड जिसको हम यूज कर रहे हैं ताकि हम इंटीग्रेशन को इवेलुएट करें, और किस कौन से टाइप का? जिसमें हमारे पास जो इंटीग्रल है अगर वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का है तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सबूरो सदीक, अब कैसे अप्लाई करेंगे? हमारे पास अगर दो फंक्शन आ जाए, इसका एक अपना अलग प्रूफ है लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे, मेथड है तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे शाबाश? यानी हमारे पास अगर इस तरह आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन डीएक्स। अगर इन दो फंक्शन का हम इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं, पहले आप लोगों ने चेक करना होगा कि हमारे पास जितने भी मेथड्स हमने पढ़े हैं वो अप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे। सही है? अच्छा, स्टेटमेंट किस तरह, एक्सप्रेशन किस तरह शाबाश? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। कहाँ पे? नहीं, ये इसका पैटर्न है, ये इसका अपना प्रूफ है। अगर आप लोग चाहते हैं फिर हम कर लेते, लेकिन जरूरत नहीं है यहाँ पे। सही है, मेथड है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन। अब इसके साथ क्या होगा? होल इंटीग्रेशन में क्या होगा शाबाश? होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इसके अंदर एक और चीज भी होगी शाबाश, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये हमारे पास जो तरीका है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कैसे प्रोनाउंस करते हैं शाबाश? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इस प्रोसेस को, जो कंसेप्ट हमारे पास है, इसको जो मेथड है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। अब इस पे एक एग्जांपल करते हैं, यही वाला। ठीक है शाबाश। इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx।
अब इसमें आप लोगों की चॉइस पे है, आवेद आप लोगों की चॉइस पे है, इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन का नाम देते हैं, या साइन को आप लोग नाम देते हैं फर्स्ट फंक्शन, एक्स को नाम देते हैं सेकंड फंक्शन, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन बेहतर कौन सा होगा, कौन सा फंक्शन हम फर्स्ट ले, कौन सा सेकंड ले, ताकि हमारे पास कैलकुलेशन में आसानी हो, तो फिर आगे हम फिर इस पे थोड़ा सा कंट्रोल हासिल हो जाए ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे। फिर मैं बताऊंगा एक शॉर्टकट ट्रिक भी है कि हम कौन सा फंक्शन फर्स्ट कंसीडर करें, कौन सा सेकंड कंसीडर करें, ताकि हमारे पास कैलकुलेशन में क्या हो, आसानी हो। फिर वो हम देखेंगे अगर इस तरह आ जाए हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आ जाए, ई पावर एक्स आ जाए, फिर आगे हम उधर हम देखेंगे कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट लिया जाए, कौन सा सेकंड लिया जाए। सही है। अब यहाँ पे तो दोनों हमारे पास आसान है, सिंपल से है, एक्स का इंटीग्रेशन भी हमें पता है, साइन का भी हमें पता है, तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। सही है। अच्छा, कैसे करेंगे शाबाश, सोल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डीएक्स। मैं एक्स को नाम दे रहा हूं कि फर्स्ट फंक्शन है, साइन को नाम दे रहा हूं कि सेकंड फंक्शन है। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास क्या है, सेकंड। असल टारगेट हमारा जो है वो हमने इन तीनों को प्रूव करना है। तो कोशिश करते हैं, कितना टाइम है, आज ये दो कर ले तो एक रह जाएगा, फिर आप लोग खुद कर ले, दो करने। सही है। अच्छा, पहले थोड़ा सा इस इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को इस्तेमाल करें ताकि कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे के साथ पैटर्न क्या है शाबाश, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन सबूर माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स है। सही है। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx और इसको ब्रैकेट में बंद करें। ये जो डेरिवेटिव है फर्स्ट फंक्शन की और इंटीग्रेशन है सेकंड फंक्शन की, इनको ब्रैकेट में बंद करना होगा। सही है। अच्छा, सिंप्लीफाई कर शाबाश, x साइन की इंटीग्रेशन है मनफी काज। सही है। तो माइनस आ जाएगा बाहर, तो यहां पे आ जाएगा काज एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन, x की डेरिवेटिव क्या है शाबाश, 1 है, और साइन का इंटीग्रेशन क्या है माइनस काज एक्स, तो माइनस को सदीक में बाहर लेके आ रहा हूं, ये प्लस बन जाएगा, और साइन की इंटीग्रेशन आ गई हमारे पास काज एक्स, और वो बाहर वाला हमारे पास क्या जाएगा, देख आ जाएगा सलमान। सही। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया मनफी एक्स काज एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ काज एक्स डीएक्स। अब सबको पता है कि काज एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, इजहार, तो लिख सकते हैं मनफी काज एक्स, और काज का इंटीग्रेशन है साइन, डेरिवेटिव मनफी साइन है, इंटीग्रेशन प्लस साइन, साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट, ये हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वीडियो को स्टॉप करो शाबाश। शाह टाइप 3 में पहला पार्ट बिल्कुल सेम तरीका है, अभी थोड़ा गया हुई। नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर डीएक्स। सही है। यहां पे एक बात क्लियर है शाबाश, एक टर्म यूज होता है हमारे पास रिपीटेड इंटीग्रेशन, या जिसको हम कहते हैं साइक्लिक इंटीग्रेशन। ये क्या होता है, रिपीटेड या साइक्लिक इंटीग्रेशन। ये किस तरह का होता है, हमारे पास या हमारा सामने कभी कभी इस टाइप के इंटीग्रेशन के साथ हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स साइन एक्स डीएक्स। आप लोग इसकी जितनी मर्तबा चाहे इंटीग्रेशन फाइंड करें, यहाँ पे जो दो फंक्शन है वो हमेशा बार बार रिपीट होंगे। यहाँ पे जो हमारे पास जो x था वो खत्म हो रहा था, देखिए x खत्म हो गया, इसका इंटीग्रेशन निकाले तो हमारे पास खत्म हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो e पावर x है और साइन x, ये कभी भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर खत्म नहीं हो रहे, लेकिन बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है।
cos x भी आ सकता है, जो भी है हमारे पास, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसको हम बोलते हैं साइक्लिक या रिपीटेड इंटीग्रेशन। तो जब भी हमारे पास इस तरह, जैसे कि ये वाला है, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, खत्म नहीं होगा हमारे पास। तो इस तरह का जो इंटीग्रेशन हमारे पास है इस तरह का, इसको फिर हम सपोज करेंगे एक अल्फाबेट की जिसका नाम है आई। क्या करेंगे, लेट के इसका हमारे पास जब भी इंटीग्रेशन निकालेंगे कोई आंसर तो आएगा, हमें पता है नहीं पता। तो इसको हम सपोज करेंगे शुरू में कि हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है इसका जो आंसर आए वो हमारे पास आई के बराबर है। तो इसको हम सपोज करेंगे आई के, कौन सा वाला, रिपीटेड इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो दोनों फंक्शन वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे देखो एक्स था ना, फर्स्ट फंक्शन, वो यहाँ पे खत्म हो गया, कहीं पे नजर नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे खत्म हो गया हमारे पास, सही है। तो यहाँ पे बार बार हमारे पास आएंगे। अब इसको भी इसी तरह करेंगे, सोल्यूशन लेट I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर dx सबूर। अब इसको हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस एक्सप्रेशन के इंटीग्रेशन से बच जाए। इसका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं, पावर की फॉर्म में लिख लेंगे, पावर को नीचे लेके आएंगे, वन मनफी करेंगे, वो तो मसला नहीं, लेकिन इसके इंटीग्रेशन से हम डरते हैं। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को हमने कोशिश करनी है कि इस एक्सप्रेशन से किसी भी तरह हम क्या हो जाए, बच जाए, थोड़ा साइड पे हो जाए, सही ना। जिस चीज से आप लोग डरते हैं तो थोड़ा साइड पे चलते हैं ना। तो हमने कोशिश क्या करनी है, एक फंक्शन तो हमारे पास ये है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन हमारे पास है कि नहीं है, है। एक हमारे पास है, आप लोग को नजर नहीं आया चुपके से बेटा, यहाँ पे वासिफ देखो, हाँ वन हमारे पास है, सही है। अब इसको हम क्या नाम देंगे, सबूर। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, उसको फर्स्ट फंक्शन नाम देंगे। तो इंटीग्रेशन हमारे पास किस तरह होता है, देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो जो सेकंड यहाँ पे है उसको हम नाम देंगे, ये हमारे पास फर्स्ट है और ये हमारे पास क्या है, सेकंड फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन से हम बच जाएंगे, सही है। अब अप्लाई कर शाबाश, ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस क्या जाएगा शाबाश, हमारे पास होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx होल इंटीग्रेशन। सबको क्लियर है, सभी को। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये पैटर्न आप लोगों ने सीखना होगा, ये वाला। जिस तरह प्रोडक्ट रूल का सीखा है, क्या बन जाएगा शाबाश, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx हमारे पास आ जाएगा, सही है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप वन का आप लोग निकाल सकते हैं, क्या जाएगा शाबाश, हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर, और वन का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो d और ये इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ x आ जाएगा सबूर, माइनस होल इंटीग्रेशन, इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूं d बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2, और इसका इंटीग्रेशन निकाले x आ जाएगा तो x इंटू dx आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, मैं यहां पे निकाल रहा हूं, फिर डायरेक्ट पुट करूंगा, देखो शाबाश, d बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर 1/2, सबूर पावर को नीचे लेके आए, 1/2 ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर, इसमें से अगर 1 मनफी करते हैं बनेगा माइनस
1/2 बन जाएगा। और पावर की नीचे जो फंक्शन है उसका अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और मनफी x की डेरिवेटिव कितनी है -2x। ये तक क्लियर है? ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा शाबाश बताएं? ये नीचे चला जाएगा, नेगेटिव वाला है, और ये रह जाएगा हमारे पास मनफी x डिवाइड बाय, ये जब नीचे जाएगा तो पॉजिटिव में बन जाएगा, स्क्वायर रूट में लिख रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर मनफी x स्क्वायर बन जाएगा। ये इसकी हमारे पास क्या डेरिवेटिव है, तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं। सही है? तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर मनफी x स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये x रह जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा मनफी x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर मनफी x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x dx। इंशाल्लाह यहां तक क्लियर होगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक स्टेप में यहां पे कर रहा हूं, ये x और x मल्टीप्लाई ना करूं, या सिर्फ क्या बन जाएगा मनफी x स्क्वायर बन जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को हमने कहीं पे देखा है आसान है, लेकिन ऊपर हमारे पास x स्क्वायर आया है, इसने मसला बनाया है, तो इससे जान कैसे जुड़ाएंगे शाबाश। देखो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर मनफी x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, ऊपर यही एक्सप्रेशन बनाएंगे तो हमारे पास काम आसान हो जाएगा। मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर मनफी a स्क्वायर मनफी x स्क्वायर डिवाइड बाय, हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर मनफी x स्क्वायर, लिख सकता हूं dx, क्योंकि ये a स्क्वायर कैंसिल हो गए, हमारे पास वही एक्सप्रेशन आ जाएगा। चलिएगा ये हम क्यों कर रहे हैं, जब भी आप लोग के पास इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए हमारे पास कि नीचे वाले एक्सप्रेशन से आप ऊपर वाला बना सकते हो, तो कोशिश करें कि हमारे पास जो नीचे एक्सप्रेशन है a स्क्वायर मनफी x स्क्वायर, इसको मैं ऊपर बना रहा हूं। सही है? अच्छा देखिए ये नया तरीका आप लोगों ने सीख लिया कि अगर हमारे पास नीचे जो फंक्शन है उसको हम ऊपर क्रिएट कर सकते हैं तो क्रिएट किया करें। सही है? अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर मनफी x स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारे पास आ जाएगा शाबाश क्या आ जाएगा a स्क्वायर मनफी x स्क्वायर डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर मनफी x स्क्वायर प्लस मनफी उसके साथ माइनस वाला है मनफी a स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर मनफी x स्क्वायर dx। क्या हो गया शाबाश, इस टर्म के नीचे ये a स्क्वायर मनफी x स्क्वायर के नीचे ये इसको भी लिख लिया, और प्लस जो मनफी a स्क्वायर है उसके नीचे भी हमारे पास ये टर्म आ गया। अगर दोबारा एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर कॉमन है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन दोबारा आ जाएगा। सही है? अच्छा अब ये स्क्वायर रूट कैसे खत्म करेंगे शाबाश, स्क्वायर रूट इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर मनफी x स्क्वायर, पहले आप लोगों को तंग करेगा, आसान है, मुश्किल नहीं है जी जी, हाँ कुछ नहीं। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आप लोगों को पता है किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर लेते हैं साथ में स्क्वायर रूट भी लेते हैं तो ये हमारे पास उसी नंबर के बराबर है, एब्सोल्यूट है तो ये हमारे पास वही 5 के बराबर है। सही है? तो इसको मैं लिख सकता हूं इसके लिए, देखो शाबाश ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर मनफी x स्क्वायर और होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगी वही हमारे पास आ जाएगा, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर मनफी x स्क्वायर, शाबाशी की इतना जाएगा मनफी a स्क्वायर और डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर मनफी x स्क्वायर dx आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा ये होल स्क्वायर है तो इसको मैं 2 मतलब लिख सकता हूं x स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर मनफी x स्क्वायर माइनस होल इंटीग्रेशन, इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर सबूर क्या जाएगा शाबाश। और यहां भी क्या जाएगा मनफी ए स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर डीएक्स। लिख सकता हूं इसको दोबारा स्क्वायर लिख सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, ये कैंसिल होकर इसको ये भी लिख सकते हैं एलसीएम लेके इसी वाला स्टेप आ सकते हैं, ये कैंसिल इसी वही आ सकता है। सही है। अच्छा ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा कितना जाएगा शाबाश एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर मनफी बताए शाबाश इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर। अब दोनों पे मैं अलग अलग अप्लाई कर रहा हूं, इस टर्म पे भी और इस टर्म भी सम एंड डिफरेंस रूल। तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स माइनस इसे कितना जाएगा शाबाश इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर, मुश्किल तो नहीं हो गया, सदीगा सगराना सला। अच्छा इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर। सही है। अगर यहां पे ये एक्स स्क्वायर ना होता तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमें पता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, लेकिन वो एक्स स्क्वायर ने काम बिगाड़ दिया है। सही है। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूं ये यही हमारे पास आ रहा है, ये आगे हमारे पास आई इज इक्वल टू एक्स हाँ शाबाश स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर डीएक्स किस चीज के बराबर है आई के बराबर, तो इसकी जगह क्या जाएगा माइनस आई। क्लियर है। और ए स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं मनफी ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर। ये मनफी आई को इस साइड पे लेके आए शाबाश कितना बन जाएगा आई आई, ये बन जाएगा 2i हो गया बस x, ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर। इसका बताया कि किस चीज के बारे में शाबाश ये एक्सप्रेशन जो है ना ये वाला ये रिपीटेड इंटीग्रेशन है, इसको हमने स्टार्ट में आई के सपोज लिया था हमने। सही है। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूं 2i एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन किस चीज के बराबर है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये वाला एक्सप्रेशन सेकेंड टाइप हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सम कांस्टेंट। सही है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते बस हो गया, ये 2 को उस साइड पे लेके आए क्या बन जाएगा सब और आई इंटीग्रल ऑफ इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। एक और स्टेप भी इसको कर सकते हैं शाबाश किया जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ ये बन जाएगा x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सम कांस्टेंट। सो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर डीएक्स किस चीज के बराबर आ गया कोई बता सकते शाबाश किस चीज के बराबर आ गया ये इस चीज के बराबर है ना, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया x/2
यही एक्सप्रेशन ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर, सही है। और साथ में ये भी आ जाएगा मनफी ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सम कांस्टेंट। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन है जी। यहाँ पे हाँ ये स्क्वायर है, शाबाश, ये स्क्वायर है, सही है। कैसे मेमोराइज करेंगे? एक मिनट, एक्स बाई टू वही एक्सप्रेशन माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये हमारे पास इसकी क्या है? इंटीग्रेशन है। एक एग्जांपल हो जाए बस फिर खत्म करूं, शॉर्ट एग्जांपल। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 मनफी एक्स स्क्वायर डीएक्स, कोई बता सकता है? शाबाश। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। जहां पे ए नजर आ रहा है वहां पे 2 पुट करें, शाबाश। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ, यही एक्सप्रेशन 4 मनफी एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यू लिखे है, शाबाश, 2 है 2, ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे यही 4 आ जाएगा हमारे पास, 4 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट, इसको सिंप्लीफाई करिए, इसका इंटीग्रेशन है। काफी, बंद करो, शाबाश, सही फला ला